अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इलेक्शन स्टार्ट है, आज पोलिंग डे है और पोलिंग डे पर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के साथ आज जो कुछ हुआ है वो बहुत ही काबिले मुजम्मत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो ये हुआ है ये इनकी अपनी कारस्तानियों का नतीजा है, ये मकाफाते अमल है। मरियम नवाज साहिबा के साथ आज मॉडल टाउन पोलिंग स्टेशन पर जब वोट कास्ट करने गई तो क्या हुआ ये आज मैं आपको बताऊंगा और आप सुन के और देख कर कानों को हाथ लगाएंगे और इबरत हासिल करेंगे बहुत सारे सियासतदान कि आखिर इनके साथ हो क्या गया है। दोस्तों, एक एक चीज आज के दिन की आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, आज का दिन, कम से कम आज का दिन इनसे दूर रहिए। इनकी सूरत हाल ये है। वैसे तो मैं डे वन से, जब से मैंने वीलॉगिंग स्टार्ट की है, आपको ये बताता आ रहा हूं कि ये मीडिया जिस तरह से खबरें देता है, जहां से खबरें आती हैं, जो कारस्तानियां करता है, क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा रहा हूं तकरीबन 5 साल, मैं इनको अंदर से जानता हूं, एक एक चीज इनकी जानता हूं। और दूसरी जानिब ये वारदातें डाल रहे हैं, मुसलसल बारीक वारदातें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने इनकी कई वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और इसी तरह से करता रहूंगा। दोस्तों, बात मीडिया की हो रही थी, तो आज इलेक्शन डे है। आपको पता है इलेक्शन से कई घंटे पहले जो है वो जो सियासी कैंपेन्स होती हैं वो रुक जाती हैं। इलेक्शन से पहले कैंपेन्स रोक दी जाती हैं 1-2 दिन पहले, और उसके बाद कोई कैंपेन नहीं होती, उसके बाद इलेक्शन होता है। आज इलेक्शन डे है। आज इलेक्शन डे पर आपका नाम निहाद टीवी चैनल, न्यूज चैनल डॉन न्यूज आज सियासतदानों की इश्तिहारी मुहिम चला रहा है। आज एक बहुत बड़े लीडर को टीवी पर बराह रास्त दिखा रहा है, उसका इंटरव्यू दिखा रहा है, उस पर पैमरा ने टीवी चैनल को बंद करवा दिया है। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये इनका मुनाफिकाना किरदार है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप इनसे बचिए। असल खबर पर आते हैं। आज इलेक्शन डे है और आज इलेक्शन डे पर जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, जो मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ है, तो मैं कहता हूं कि यार किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी हजीमत तो यह है कि नवाज शरीफ साहब आज जब वोट डालने गए तो वो नून लीग को वोट नहीं डाल सके। खुदा की कसम, ये इबरत का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। नौ मौलूद पार्टी के कैंडिडेट को नवाज शरीफ साहब वोट दे रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा वोट दे रही हैं। पता है किसको? किसको? जिसे नून लीग का नवाज शरीफ साहब का चहीता अता तारड़ कहता था कि यह ड्रग डीलर है, ये इलीट्स को ड्रग सप्लाई करता है, ये इलीट को लड़कियां सप्लाई करता है। आज उस बंदे को नवाज शरीफ साहब वोट कास्ट कर रहे हैं मॉडल टाउन के अंदर। आज मरियम नवाज साहिबा उस बंदे को वोट कास्ट कर रही हैं मॉडल टाउन के अंदर। वो बंदा कौन है? कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? आखिर वजह क्या थी ये बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कि वोट कास्ट करने जब गए तो इनके साथ हुआ क्या है। दोस्तों, ये है ओन चौधरी। ओन चौधरी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह चुका है। इमरान खान साहब के आगे पीछे होता था, कभी उसको टिश्यू उठा के दे रहा है, कभी इमरान खान साहब को गिलास उठा के दे रहा है, कभी पानी की बोतल खोल के दे रहा है। ये ड्यूटी होती थी ओन चौधरी की पीटीआई में, जब ये कहते थे कि ये तो ड्रग सप्लायर है, ये इलीट को सप्लाई करता है। अच्छा, फिर वो चला गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, नवाज शरीफ साहब के छोटे लाडले भाई की काबीना का हिस्सा रहा है। फिर ये चला गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। दोस्तों, अब नून लीग की हालत यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अभी बने हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, कल की बात है। 9 मौलूद पार्टी है टोटल पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। उनके जो इस वक्त कैंडिडेट हैं इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो महज 25-26 कैंडिडेट्स हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, उसके पास नवाज शरीफ साहब चल के जाते हैं, कहते हैं कि जी हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लो। कई हलकों में सीट एडजस्टमेंट होती है, अटक से लेकर पंजाब तक, लाहौर तक, और उन्हीं हलकों में से जिन हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हुई उनमें से एक हलका है NA 128, NA 128 लाहौर। अब ये जो हलका है इसमें सीट एडजस्टमेंट हो गई है नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की,
तो इनका जो मुश्तरका कैंडिडेट है वो है ओन चौधरी। ओन चौधरी चूंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका इंतखाबी निशान है उकाब, बाज हैं ये वैसे गिद्ध, लेकिन निशान उकाब है। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब, अब नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं और हमजा, इनका वोट रजिस्टर्ड है मॉडल टाउन में, लेकिन ये खुद मॉडल टाउन से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं गवाल मंडी से, कहीं और से। मरियम नवाज साहिबा NA 119 से लड़ रही हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब NA 130 से लड़ रहे हैं। इसी तरह हर कोई इधर उधर है। मॉडल टाउन में नून लीग का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वोट मॉडल टाउन में है। अब मजबूरन नवाज शरीफ साहब को वोट कास्ट करने जाना पड़ा है मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन पोलिंग स्टेशन में जब गए हैं, मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब के साथ थी और सबसे पहले तो वहां पर लोगों ने घेर लिया मियां साहब को, मोबाइल के कैमरे ऑन कर लिए। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, वो वीडियोस मैं आपको दिखा देता, लेकिन मजबूरन नहीं दिखा पा रहा क्योंकि इस वक्त मैं जिस मोबाइल में मेरी वीडियोस मौजूद हैं उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके साथ मुखातिब हूं। इंटरनेट की बंदिश है तो उस वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं स्टूडियो तक नहीं जा पाया कि वहां पे जाके मैं आपको जो है वो अपडेट कर सकूं। इस वक्त मैं किसी एक हलके में मौजूद हूं। ये देखिए पीछे, ये एक घर में मैं आया हूं और यहां से मैंने इंटरनेट की सहूलत ली है ताकि आपसे मुखातिब हो सकूं, ताकि आपके साथ ये अपडेट शेयर कर सकूं। अच्छा, हुआ यूं है कि नवाज शरीफ साहब जब मॉडल टाउन में NA 128 में वोट कास्ट करने आए हैं तो उकाब का निशान है। उकाब का निशान किसका है जनाब? वो निशान है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं सलमान अकरम राजा, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और यूं कह लीजिए कि वो वहां के विनिंग हॉर्स हैं। वो सीट उनकी पक्की है, लेकिन इन्होंने चूंकि खड़ा किया है तो वोट देना था। और ये बड़ा हजीमत का और बड़ा बेइज्जती का और डूब मरने का मकाम है कि आप जिसको कल तक ड्रग डीलर और सप्लायर कहते थे, आज उसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो लोगों ने ये सवाल किया, वहां पे लोगों ने मियां साहब से सवाल किया, मियां साहब आप उकाब पे ठप्पा लगाएंगे? ये आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप अपनी पार्टी होते हुए किसी और पार्टी को वोट दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है? पूछना ये चाह रहे थे कि शर्मिंदगी हो रही है। मरियम साहिबा तो चुप 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 करके अपने बाप के पीछे पीछे, बाप साहब पर्ची ले रहे हैं, उकाब पे ठप्पा लगा रहे हैं, लोग कैमरे लेकर आगे पीछे। वहां पर हुआ क्या है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर होल्ड है NA 128 में। पहले भी पिछले इलेक्शन में यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद साहब जीते थे। इस बार सलमान अकरम राजा को टिकट मिला है और सलमान अकरम राजा ने डोर टू डोर और जबरदस्त कैंपेन की है और इस वक्त वहां पर PTI छाई हुई है। दूसरा यह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को यह खदशा था कि कहीं हमारे रास्ते ना रोक दिए जाएं, कहीं हमें पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने से भी रोक ना दिया जाए। तो वो लोग पहले ही पहुंच गए थे, बड़ी तादाद में PTI के लोग पहुंच गए थे। जब पहुंच गए तो जब ये मरियम साहिबा आई हैं तो वहां पर हुआ है कुछ मामला गड़बड़। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास स्याही भी थी, शायद वो प्री प्लान्ड वो ये स्याही लेके गए थे, क्योंकि कल से परसों से ये चाय मगोइयां हो रही थी कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है ये वोट कहां कास्ट करेंगे। तो बहरहाल स्याही फेंकी गई है और कुछ वीडियोस मौसूल हुई हैं स्याही की। वो वीडियोस इरफान समोर के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसमें शेयर कर देता हूं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अब मेरे पास एक और अपडेट है, वो है सियालकोट से, बड़ी जबरदस्त अपडेट है। और जो वहां पर हैं रेहाना डायर साहिबा, उन्होंने तारीख रकम कर दी है, उसकी डिटेल आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपके हल्के में इस वक्त क्या सूरत हाल है कमेंट में बताइएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।